जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम से उठाए गए, जो कि घटना चक्र से लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋषभदेव। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो भी आपका ऋषभदेव ही थे, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जैन धर्म में कुल 24 जो आपका तीर्थकर थे। तीर्थकर का ये आपका 24 तीर्थकर थे, जिसमें से प्रथम जो है ऋषभदेव और अंतिम जो अगर पूछा जाएगा तो आपका महावीर स्वामी था। आगे हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये सभी तीर्थकर हैं और तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह से मैच करवाना है। तो जैसे आदिनाथ हो गया, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और शंभवनाथ, तो इसको मैच करवाना है। तो ये आदिनाथ जो है आपका ऋषभ से संबंधित, आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक लक्षण ऋषभ था। मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका जल कलश है। पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा और संभवनाथ का जो है अश्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैच करता है। एक का 1 रह जाएगा, मल्लीनाथ का 4 हो जाएगा, पार्श्वनाथ का 3 हो जाएगा और संभवनाथ का 2 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए आपका मैच करता है। ये प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह में से 1-2 तीर्थकर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्श्वनाथ का याद रखना है, पार्श्वनाथ का सर्प होता है। और आदिनाथ का हमेशा याद रखना है, आदिनाथ का हमेशा पूछा जाता है, ऋषभ होता है। आदिनाथ का ऋषभ आपका प्रतीक लक्षण होता है। तो ये इस तरह से मैच हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थकर थे और इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा इस प्रश्न को जो है हर एक एग्जाम में, ये तो केवल बीपीएससी का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में महावीर स्वामी के जन्म को लेकर पूछा जाता है। तो ये कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। और इसका जो जन्म हुआ था वो आपका 540 ईसा पूर्व में माना जाता है। 540 ईसा पूर्व एनसीईआरटी पुस्तक में, लेकिन अभी कुछ विवाद हुआ है, इसको चेंज किया है एनसीईआरटी पुस्तक ईसा पूर्व, ठीक है, 540 ईसा पूर्व इसको जो है चेंज किया है। वो अब जो है एनसीईआरटी नया जो प्रिंट किया वो 599 ईसा पूर्व दे रहा है। तो ये इसका जन्म में थोड़ा विवाद है, जन्म के ईस्वी को लेकर के। लेकिन ये याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था, कुंडलग्राम में। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष कहाँ पे हुआ? कि मोक्ष जो है उसका मृत्यु को बोलते हैं। मोक्ष कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? तो पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ, जो कि नालंदा से 25 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ में पड़ता है ये पावापुरी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष कहाँ स्थान हुआ था? पावापुरी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम जो है आपका वो महावीर स्वामी हो जाएगा, 24वें तीर्थकर। तीर्थकर शब्द जैनियों से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, यानी कि ये जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न देखिए, त्रिरत्न जो है आपका जैन धर्म में भी था, बौद्ध धर्म में भी था। अगर प्रश्न आएगा कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है और जैन बौद्ध दोनों ऑप्शन हो, तो आपका दोनों सही होगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण वो उसमें आपका बौद्ध में था और इसमें है, और जैन में है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। तो ये त्रिरत्न सिद्धांत है जैन का। तो ये ऑप्शन सबका सी हो जाएगा, जैनियों के लिए ये संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? तो पूर्ण ज्ञान के लिए याद रखिएगा कैवलव्य। निर्वाण जो है आपका मृत्यु के लिए था। तो ये आपका जो है पूर्ण ज्ञान के लिए पूछा जाएगा, तो पूर्ण ज्ञान जो हो जाएगा आपका कैवलव्य हो जाएगा। और निर्वाण अगर है तो निर्वाण जो है मृत्यु के लिए होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्यादवाद संबंधित है। तो स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है, जिसको अनेकांतवाद भी कहते हैं, जो कि आपका आत्मा और पुनर्जन्म के बीच के मार्ग को चुना था। तो स्यादवाद जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं। जैन धर्म नेक्स्ट इसी में जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वो अहिंसा को मानते थे। अहिंसा यानी कि अहिंसा, हिंसा ना करना, जो कि गांधी जी का भी परम हथियार था, अहिंसा। तो ये आपका जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से अभी हम लोग देखे थे अनेकांतवाद और स्यादवाद, यही सिर्फ जो है जैन धर्म से संबंधित है। 1 और 4 इसका सही हो जाएगा। शून्यवाद और सर्वसिद्धवाद जो है वो आपका बौद्ध से संबंधित है। और शून्यवाद के प्रवर्तक जो है आपका, शून्यवाद के प्रवर्तक इसका नागार्जुन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 1 और 4। कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद और स्यादवाद, ऑप्शन 1 और 4। और ये याद रखिएगा शून्यवाद और सर्वशिष्टवाद जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? तो 14 पूर्व जो है
जो नंद वंश का शासक था उस समय भद्रबाहु जैन धर्म के अध्यक्ष थे, जो कि अंतिम व्यक्ति थे जैन धर्म को जानने वाले। तो ये आपका 14 पूर्व का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमगधी में लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ का जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर, जो कि गिरिडीह जिला झारखंड में भी तत्काल झारखंड में पड़ता है सम्मेद शिखर। तो उस समय पार्श्वनाथ से संबंधित कौन सा था? आपका सम्मेद शिखर हो जाएगा, जहाँ पे पार्श्वनाथ का निर्वाण प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थलों में से मुख्यतः किससे संबंधित था? तो पार्श्वनाथ का जो है कि आपका जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था, तो ये वाराणसी स्थल इसका संबंधित हो जाएगा। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जो संबंधित स्थल है वाराणसी। इसी में जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर का याद रखेगा स्थूलभद्र था और दिगंबर का भद्रबाहु। श्वेतांबर का आपका स्थूलभद्र हो जाएगा। मगध में अकाल पड़ा था जिस समय जो है आपका स्थूलभद्र मगध में ही रह गए थे और भद्रबाहु जो है दक्षिण भारत में चले गए थे, जो कि मद्रास से जाकर वहाँ पे बस गए थे। और भद्रबाहु जो है नग्न रहने के लिए मार्गदर्शन किए थे और स्थूलभद्र जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए जैनियों को कहे थे। तो सफ़ेद वस्त्र वाला स्थूलभद्र हो जाएगा, याद रखने के लिए याद रखेगा। और नग्न जो रहते थे जैनी वो भद्रबाहु का था। तो श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय पूछा जाएगा तो भद्रबाहु। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था, जो कि भगवान महावीर का दामाद थे। याद रखिएगा भगवान महावीर के दामाद। भगवान महावीर की एक बेटी थी जिनका नाम प्रियदर्शिका थे, तो उन्हीं का वो आपका जमाली उनका महावीर स्वामी का दामाद। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया था? तो बराबर का गुफाओं का उपयोग जो है आजीविक संप्रदाय के उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें बताना है जैन सिद्धांत का कौन सा अनुरूप है? देखते हैं कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम आत्मा होती है और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ये तीनों जो कथन है ये जैन धर्म से संबंधित है और तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 सही उत्तर चुनना था, तो ये तीनों आपका सही है। कर्म का विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आचार्य है, उसका सिद्धांत है, उसको मैच करवाना है। जैसे लकुलिस है, नागार्जुन है, भद्रबाहु है, गौशाल है। तो नागार्जुन का सुनिवाद का प्रवर्तक थे, ये तो हम लोग देखे ही थे। लकुलिस जो है लकुलिस जो है पशुपति थे, पशुपत का सिद्धांत को अपनाते थे। भद्रबाहु आपका जैनी थे और गौशाल आजीवक थे। तो भद्रबाहु का हो जाएगा 4 और गौशाल का हो जाएगा आजीवक 1। इस तरह से मैच होगा। 1 का 3, 2 का 2 ही रह जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा और 4 का 1 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी मैच करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। लकुलिस का हो जाएगा पशुपत, नागार्जुन का शून्यवाद, भद्रबाहु जैनी थे, गौशाल जो है आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है ये देखना है। पहला क्या है, स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। तो ये गलत है। स्थूलबाहु नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। जब मगध में अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों के साथ जो है दक्षिण भारत चले गए थे। तो ये आपका स्थूलबाहु नहीं होगा, भद्रबाहु होगा। दूसरा क्या है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किए जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे आपका दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न अवस्था में रहते थे। और तो ये आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ये बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्र का पूजन करते थे। तो चित्र और मूर्ति पूजा जैन धर्म नहीं मानते थे। तो इस तरह से ऑप्शन आपका केवल सी सही हो जाएगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। अगला प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों को प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन था? तो उत्तर प्रदेश में जो है दोनों धर्म का जो प्रसिद्ध स्थल था तीर्थस्थल वो कौशाम्बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यापनिक किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय भी जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। यापनीय एक संप्रदाय जैन से। 3 संप्रदाय हम लोग देख लिए हैं जैन से, एक अनेकांतवाद, संवेदवाद और ये आपका आपनीय। तो ये 3 आपका जैन धर्म से संबंधित हो गया। लास्ट ये अगला प्रश्न जो है समाधि मरण
किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मनन भी आपका जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। जैन धर्म से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं और इससे अलग जो है जैन धर्म से शायद ही कोई प्रश्न बनेगा। तो ये था जैन धर्म से संबंधित। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।